नमस्ते, प्रणाम सभी को। आज यजुर्वेद परिचय श्रृंखला की यह 5वीं कड़ी है, 5वां वीडियो है। अभी से पहले हम लोगों ने यजुर्वेद संहिता के बारे में कुछ परिचय प्राप्त किया है और इसके विषय वस्तु क्या है, यजु का क्या मतलब है, यजु का क्या विज्ञान है, इन सब के बारे में हमने चर्चा की थी। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने यजुर्वेद के 2 संप्रदायों के बारे में बहुत ही संक्षेप में जाना था, आदित्य संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, जो यजुर्वेद के 2 पारंपरिक संप्रदाय माने जाते हैं। तो उसमें हम लोगों ने यह देखा था कि जो शुक्ल यजुर्वेद है उसमें ब्राह्मण भाग का मिश्रण नहीं पाया जाता है और कृष्ण यजुर्वेद में ब्राह्मण भाग का मिश्रण है और यह उसके कृष्णत्व का कारण होता है। और शुक्ल यजुर्वेद के जो आदि प्रणेता ऋषि माने जाते हैं वह ऋषि याज्ञवल्क्य के माने जाते हैं। तो जो आदित्य संप्रदाय है वह शुक्ल यजुर्वेद के नाम से जाना जाता है और यह जो इसके आदि प्रणेता ऋषि हैं वो महर्षि याज्ञवल्क्य हैं। तो एक महर्षि याज्ञवल्क्य हम लोगों ने देखा था, जो वंश परंपरा, जो ऋषियों की जो शिष्य परंपरा थी किसी एक वीडियो में, उसमें महर्षि वैशंपायन के शिष्य परंपरा में भी एक महर्षि याज्ञवल्क्य आते हैं। तो बहुत से विद्वानों का ऐसा मानना है कि शुक्ल यजुर्वेद जो है वह प्राचीन यजुर्वेद नहीं है, प्राचीन यजुर्वेद जो है वो ब्रह्म संप्रदाय कृष्ण यजुर्वेद ही है। और शुक्ल यजुर्वेद का जो आरंभ हुआ वह महाभारत काल से हुआ और इसके पीछे की एक कहानी है, उसको हम लोग देखेंगे। पुराणों में, पौराणिक आख्यानों में, पुराणों में जो कथा कहानियाँ मिलती हैं वह बहुत ही अद्भुत तरीके से मेटाफोरिकल सिंबोलिज्म के साथ उनका मतलब उपाख्यान किया गया है और उसको अगर लिटरली बिल्कुल शब्दशः उसका अर्थ लेंगे तो उसका बहुत ही अर्थ का अनर्थ निकलता है, वो हम लोग देखेंगे अभी इस क्रम में। तो उसके पीछे का जो भाव है, उसके पीछे का जो भावार्थ है वह हमें जानने की कोशिश करनी होगी, समझने की कोशिश करनी होगी। तो आज हम लोग इस विषय पर मीमांसा करेंगे कि क्या शुक्ल यजुर्वेद महाभारत काल में हुआ था या शुक्ल यजुर्वेद के जो प्रणेता ऋषि हैं वह महर्षि वैशंपायन के जो शिष्य महर्षि याज्ञवल्क्य हैं वे हैं या कोई और हैं, आदि आदि इन सब चीज़ों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। वस्तुतः आज का जो वीडियो है वह महर्षि याज्ञवल्क्य और यजुर्वेद का क्या संबंध है उसकी एक मतलब ऐतिहासिक मीमांसा कह सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं महर्षि वेदव्यास के 4 शिष्य थे, उन्होंने अपने 4 शिष्यों को 4 वेदों की शिक्षा दी थी, जिसमें से पहले को ऋग्वेद मिला था और महर्षि वैशंपायन को यजुर्वेद की शिक्षा मिली थी और महर्षि जैमिनी को सामवेद और सुमंतु को अथर्ववेद की शिक्षा मिली थी। तो महर्षि वैशंपायन के बहुत से शिष्य थे, तो उनमें से एक शिष्य जो थे इनके महर्षि याज्ञवल्क्य भी माने जाते हैं और इसका वर्णन मिलता है हमें विष्णु पुराण में, जहाँ पर महर्षि वेदव्यास के कुछ शिष्यों का और कैसे कैसे शाखा प्रशाखा का विस्तार हुआ था। महाभारत काल में महर्षि वेदव्यास ने बहुत ही कठोर श्रम किया था वैदिक वाङ्मय के विकास और प्रचार प्रसार के लिए। तो वहाँ पर इनके शिष्य परंपरा का संपूर्ण अध्ययन मिलता है 3य अंश में ही, विष्णु पुराण के 3य अंश में, कई अध्यायों में। तो 5वें अध्याय में यहाँ पर जो यजुर्वेद की जो शिक्षा थी वह वैशंपायन को मिली महर्षि याज्ञवल्क्य से, जो उन व्यास के शिष्यों में से एक थे। तो यह विष्णु पुराण का यह कथानक यहाँ से शुरू होता है। उनमें से इनके वैशंपायन के कई शिष्य में से एक शिष्य इनके याज्ञवल्क्य भी थे, जो कि परम धर्मज्ञ थे और गुरु के प्रति संपूर्ण रूप से समर्पित शिष्य थे ये। तो एक समय की बात है कि महर्षि वैशंपायन पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा और उनके पदाघात से उनके भांजे की मृत्यु हो गई थी। महर्षि वैशंपायन के पदाघात से उनके भांजे की मृत्यु हो गई। तो इन सब के पाप से उबरने के लिए उन्होंने अपने शिष्यों को एकत्र किया और ब्रह्म हत्या पाप से उबरने के लिए उन्होंने उनको व्रत का निर्देश दिया कि आप लोग व्रत करो। तो महर्षि याज्ञवल्क्य जो थे वो गुरु के प्रति संपूर्ण रूप से समर्पित थे, इनकी निष्ठा बहुत ही अधिक थी
और उन्होंने अत्यधिक निष्ठा के चलते गुरु से कहा कि प्रभु गुरुदेव, ये जो सामान्य जो ब्राह्मण लोग हैं, जो ब्राह्मण शिष्य हैं, उनको आप क्यों कष्ट दे रहे हैं? मैं आपके लिए यह व्रत स्वयं ही कर लेता हूँ, तो मैं अकेला यह व्रत आपके लिए मैं करता हूँ। उनके इस बात से उनके जो गुरु थे महर्षि वैशंपायन जो थे वो क्रुद्ध हो गए और याज्ञवल्क्य को उन्होंने भला बुरा कहा कि ब्राह्मणों को तुम कमतर समझते हो, मतलब जैसा भी इस तरीके से। और उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम चले जाओ हमारे यहाँ से, तुम्हारा हमारे यहाँ कोई कार्य नहीं है, मतलब कुछ इस तरीके की विवाद हुई। और यह इस कहानी में मिलता है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसका हिंदी अनुवाद गीता प्रेस गोरखपुर का अंश भी लेकर के, विष्णु पुराण का 5वां अध्याय 3य अंश, जहाँ इस कहानी का संपूर्ण वर्णन मिलता है। तो यहाँ पर एक आता है कि जब महर्षि याज्ञवल्क्य बोलते हैं कि ठीक है, अब हमारा भी यहाँ पर अभिप्राय समाप्त हो गया है और आपने हमें परित्यक्त कर ही दिया है, तो वैशंपायन कहते हैं कि जो मैंने शिक्षा दी थी उस शिक्षा को याज्ञवल्क्य जो है उन्होंने, जो इस कहानी में कहा जाता है कि उन्होंने उसका वमन कर दिया। तो यजुर्वेद की शिक्षा का इन्होंने वमन कर दिया। और ये यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, इत्युक्तो रुधिराक्तानि संपूर्णानि यजुषि स्वरूपाणि, ये स्वरूपाणि है। तो यहाँ पर है कि यहाँ जो वर्णन आता है यजुर्वेद के शिक्षाओं का, यजुषों का जो वर्णन आता है, उसमें बहुत ही अद्भुत दृश्य मिलता है। और उस वमन किए हुए यजुषों का जो वमन किया याज्ञवल्क्य ने, उस वमन किए हुए यजुषों को, छंदों को महर्षि वैशंपायन के जो अन्य शिष्य थे वो तितर के रूप धारण करके, तितर एक पक्षी होता है, उसका रूप धारण करके उसको ग्रहण किया और उसके बाद वह तैत्तिरीय शाखा के नाम से प्रचलित होता है। तो कुछ ये कहानी है। बाद में महर्षि याज्ञवल्क्य जो हैं वो आदित्य संप्रदाय में जाकर के आदित्य से वो ग्रहण करते हैं। तो ये सब कहानी आती है। अभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो वर्णन मिलता है यहाँ से याज्ञवल्क्य के यजुषों के वमन का, उसमें कुछ चीजें देखने को मिलती है हमें। वो है एक तो यजुषों का स्वरूप होना। तो यह तो यजुष एक छंद है, एक शिक्षा है, एक विद्या है, इसका रूपवान होना यह थोड़ा समझ में नहीं आता है। दूसरा, यजुषों का यहाँ पर कहते हैं कि रुधिर और रक्त आदि से वह संपूर्ण था, लिप्त थे। तो यह तो जो जब फिजिकल रूप से जब कोई चीज़ वोमिटिंग किया जाता है तब वह भले ही समझ में आता है, लेकिन यहाँ तो ज्ञान का वमन हुआ था, शिक्षा का वमन हुआ था। वह कैसे? ज्ञान में यजुषों का वमन रुधिर और रक्त आदि से लिप्त कैसे हो सकता है? बाद में जो ब्राह्मण शिष्य थे उन्होंने याज्ञवल्क्य के वमन किए हुए शिक्षाओं का तितर बनकर उसे ग्रहण कर लिया और इसके बाद से वह जो शाखा है वह शाखा तैत्तिरीय शाखा कहलाती है। ऐसा बाद में यह प्रक्रम चलने लगा और यह कहानी चलने लगी। तो इस पर थोड़ा विचार विमर्श करना चाहिए कि यह जो है, मतलब कोई भी चीज, कोई शिक्षा हमने ग्रहण की, उसका वमन कैसे हो सकता है। यह कहावत भी है क्योंकि अलंकारिक भाषा है और पुराण शास्त्रों के विकास के संदर्भ में जब हम लोग देखते हैं तो आज भी यह कहावत मतलब हम लोग देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि उसने छिपाने की बहुत कोशिश की लेकिन मैंने उसे सब उगलवा दिया। तो वो उगलना किस तरीके से होता है? क्या वो रुधिर रक्त आदि से उगलना होता है? नहीं। तो वमन करना कुछ इस अर्थों में यहाँ पर लिया गया है कि उन्होंने, और उसके बाद फिर इसका कभी उपयोग नहीं करना, कुछ इस तरीके का यहाँ पर संदर्भ यहाँ पर आता है, जिसको हम लोग यह समझ सकते हैं कि यहाँ जो विवेचन मिलता है कि यजुषों का जो मूर्त रूप है उसको वह कैसे है। अभी कोई लिखित ग्रंथ होगा और वो ग्रंथ उनको लौटा दिए होंगे, यह मूर्त रूप माना जा सकता है, लेकिन क्या ग्रंथ लौटाने से वो उनके मस्तिष्क में नहीं होगा याज्ञवल्क्य के? तो यहाँ पर लौटा देने का मतलब, उसका वमन कर देने का मतलब एक बात यह भी है कि हमने जो आपसे ज्ञान प्राप्त किया है उसका कभी भी मैं आगे भविष्य में प्रयोग नहीं करूंगा। तो उसका यह तात्पर्य निकाला जा सकता है।
और यजुश्रुतियों का जो कहते हैं कि रुधिर आदि से सना होना है, तो वह बिल्कुल ही मतलब अमान्य है, वह समझ में नहीं आता, क्योंकि वह तो परित्याग करने के अर्थ में है, वमन करने के अर्थ में है। तो वमन करने का अर्थ मतलब यह एक संकल्प हो सकता है उनका कि चलिए आज से मैंने आपके शिक्षा का परित्याग कर दिया और आज के बाद मैं आपकी शिक्षाओं को कभी भी ग्रहण नहीं करूंगा, इसका प्रयोग नहीं करूंगा, कुछ इस तरीके से। तो ज्ञान रूप यजुषों को जो उगलना जो है कुछ इस तरीके से परित्याग करने के अर्थ में लिया जा सकता है। और यहाँ पर जो वर्णन आता है, यहाँ पर ये कहते हैं छर्द इत्वा ददौ तस्मै ययौ स स्वेच्छया मुनि। तो यहाँ पर जो छर्दन का जो तात्पर्य है वह वमन के ही तात्पर्य में है। छर्द इत्वा ददौ तस्मै कहकर उन्होंने ज्ञान गुरु को दे दिया। और आज भी हम लोग उगलना उगलवाना आदि जो प्रयोग में लाते हैं सामान्य वाक्य में, वाक्यावली में, तो उसका प्रयोग वैसा ही होता है, लेकिन उसका मतलब यह नहीं होता है कि उनके पेट से कुछ निकाल लिया गया और रुधिर रक्त आदि से सना हुआ है, वैसा कुछ नहीं होता है। हम लोग साहित्य में इस तरीके का प्रयोग बहुत जगह पर देखा जाता है। महाकवि कालिदास भी कहीं कहीं पर गृह निगरण धातु का प्रयोग करते हैं कि किसी ने मुझे कुछ कहा और उसको मैंने उलट कर वही चीज कह दिया। तो आदि आदि इस तरीके का जो साहित्यिक प्रयोग है, तो यहाँ पर यह जो प्रयोग है वह बिल्कुल अलंकारिक प्रयोग है, बिल्कुल साहित्यिक प्रयोग है। इसको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वह रुधिर रक्त आदि से सना हुआ था। रुधिर रक्त आदि से सना होने का मतलब, क्योंकि दोनों तरफ से विवाद था, वाद विवाद हो रहा था और उन्होंने गुस्से में कहा था कि ठीक है आज से मैं आपके दिए हुए विद्या का उपयोग नहीं करूंगा। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर भाव आता है। उसके बाद तो यजुर्वेद की जो परंपरा हमें देखने को मिलती है उसमें कहते हैं कि आदित्यानि इमानि शुक्लानि यजुषि वाजसनेन याज्ञवल्क्येन आख्यायन्ते। तो यह शतपथ ब्राह्मण का एक मंत्र श्लोक आता है 14वें कांड के 9वें अध्याय में। तो यह जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा था कि याज्ञवल्क्य जो है वह यजुर्वेद की संप्रदाय के जो आदि प्रणेता ऋषि हैं। अभी यहाँ पर इसके बाद जो कहानी आती है 6ठे अध्याय में या 5वें अध्याय के ही अंत में, तो इसमें कहते हैं कि महर्षि याज्ञवल्क्य जो है वह आदित्य की तपस्या करते हैं, आदित्य की तपस्या करते हैं और उनसे फिर शुक्ल यजुर्वेद प्राप्त करते हैं। और वह जो जो यजुर्वेद प्राप्त करते हैं वह शुक्ल यजुर्वेद प्राप्त मतलब कहलाता है बाद में। तो चूंकि आदित्य से प्राप्त करते हैं वह आदित्य संप्रदाय हुआ। और शतपथ ब्राह्मण में यहाँ देखने को मिलता है। तो इसके आधार पे बहुत सारे लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि जो महाभारत कालीन याज्ञवल्क्य हैं वही शुक्ल यजुर्वेद के आदि प्रणेता ऋषि हैं। अभी इसकी हम लोग समीक्षात्मक अध्ययन करेंगे। तो हम लोग देखते हैं ऋग्वेद में थोड़ा सा चलते हैं वापस। ऋग्वेद का जो शिष्य परंपरा था हम लोगों ने देखा था, महर्षि वेदव्यास के शिष्य थे पैल के 2 शिष्य थे, वाष्कल और इंद्र प्रमति। तो उसमें इंद्र प्रमति को अभी हटाते हैं। वाष्कल वाले जो शिष्य परंपरा में आते हैं उसमें बोध्यम तो प्रथमम शाखा द्वितीयम चु अग्निमाठरा ऐसा करके एक श्लोक आता है और इसमें 4 शिष्यों का वर्णन आता है, बोध्य, अग्निमाथर, पराशर और जातुगर्ण, जो याज्ञवल्क्य को कहा जाता है। तो यहाँ पर यह जो याज्ञवल्क्य हैं और ऊपर में जो याज्ञवल्क्य हम लोग देखते हैं यहाँ पर महर्षि याज्ञवल्क्य, ये जो वैशंपायन के हैं, इन दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। ये दोनों एक ही याज्ञवल्क्य नहीं है, ये दोनों अलग अलग याज्ञवल्क्य हैं। तो यह जो आते हैं वैशंपायन जो हैं वो महर्षि व्यास के डायरेक्ट डिसाइपल्स में से आते हैं। मतलब महर्षि पैल और वैशंपायन गुरु भाई थे, सखा थे। और यहाँ से 1, 2 और तीसरी पीढ़ी में एक याज्ञवल्क्य यह देखने को मिलते हैं और एक याज्ञवल्क्य इनके शिष्य में मिलते हैं देखने को। तो यह दोनों अलग अलग हैं। ये ऋग्वेदाध्यायी याज्ञवल्क्य हैं। वैशंपायन यजुर्वेद की शाखा के थे, वो जो याज्ञवल्क्य थे वह यजुर्वेद के अध्ययन प्रणेता करने वाले याज्ञवल्क्य थे जो इनके शिष्य थे। तो एक याज्ञवल्क्य तो यहाँ मिलते हैं। कोई लोग कहते हैं कि ये दोनों एक ही हैं। अगर एक ही हैं तो अभी जैसे यहाँ पर महर्षि पराशर का नाम आता है जो महर्षि वेदव्यास के पिता थे, इनके पिता थे। तो ये पराशर और ये पराशर दोनों एक नहीं मान सकते हैं। ये दोनों पराशर ऋषि अलग थे। एक बाष्कल के शिष्य पराशर थे और एक पराशर महर्षि वेदव्यास के पिता पराशर थे। तो इस तरीके से
एक नाम कई कई लोगों के हो सकते हैं अलग अलग काल में, 3-4 पीढ़ियों में, तो यह देखने को मिलता है। तो यह तृतीय अंश के चतुर्थ अध्याय में श्लोक 7 से 18 तक के बीच में हमें महर्षि वेदव्यास के शिष्य परंपरा का संपूर्ण जानकारी मिलता है, जिसमें यहाँ पर कहते हैं जो बोध्य, अग्नि, माठर और याज्ञवल्क्य, पराशर आदि का यहाँ पर कहीं कहीं पर जातुकर्ण नाम आता है, कहीं कहीं पर याज्ञवल्क्य नाम आता है। यहाँ पर जैसे याज्ञवल्क्य नाम आया। तो एक ऋग्वेद के महर्षि याज्ञवल्क्य हो गए और एक हमारे सामने यजुर्वेद के महर्षि याज्ञवल्क्य हो गए। ये दोनों याज्ञवल्क्य अलग हैं। अभी यहाँ पर ही 3-4 पीढ़ी का अंतर है और महर्षि याज्ञवल्क्य का वर्णन और देखते हैं तो हम लोग बृहदारण्यक उपनिषद में जब देखते हैं 6ठे अध्याय में कुछ 2-3 अध्यायों के अंत में शिष्य गुरु शिष्य परंपरा का वहाँ पर वंशावली एक तरीके से दिया हुआ है और वह उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर मानते हैं तो हम लोग पंचम ब्राह्मण में देखते हैं कि यजुर्वेद की जो शिक्षा थी वह कहाँ से आई, तो यह पौतिमाशी पुत्र को मिली थी, कात्यायनी पुत्र से, कात्यायनी पुत्र को गौतमी पुत्र से, गौतमी पुत्र को भारद्वाज पुत्र से, भारद्वाज पुत्र को फिर पराशर पुत्र से। यहाँ पर ऐसे आते आते हम लोग बीच में देखते हैं कि सबसे अंत में यहाँ पर आदित्यानिमानि शुक्लानि यजुषि वाजसेनेन याज्ञवल्क्येन आख्यायन्ते, जो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है वही यहाँ पर भी है। तो याज्ञवल्क्य के नाम से यह जाना जाता है और बीच में कहीं पर जातुकर्ण का नाम होगा, तो वो एक देखना पड़ेगा कहाँ पर आ रहा है वो नाम। तो एक तो यह है जिसमें बीच में सबसे अंत में याज्ञवल्क्य हैं और पराशर ऋषि का यहाँ पर नाम देखने को मिलता है हमें, पराशर पुत्र को इनसे मिला। और तो यहाँ पर ये महाभारत काल के आसपास का आपको टाइमिंग है। अब यह महाभारत काल के आसपास का टाइमिंग है और इससे कितनी पीढ़ी, कम से कम 16, 17, 18 पीढ़ियों का से ज़्यादा का यहाँ पर है समय, तो करीब करीब 500 से 800 वर्ष पूर्व की बात है। यहाँ पर कम से कम तो ऐसा निकाला जा सकता है ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पे। बृहदारण्यक उपनिषद के ही किसी और अध्याय में देखते हैं 6ठे ब्राह्मण में, यहाँ पर भी सेम है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि पौतिमाशी के जो पुत्र हैं उनको कात्यायन के पुत्र से शिक्षा मिली। यहाँ पर सीधा सीधा नाम बता गया, पौतिमाशी को गौपवन से मिला, गौपवन को फिर पौतिमाशी से मिला, फिर उनको उनसे मिला, फिर कौशिक से मिला, कौशिक को कौंडिन्य से मिला। तो ये एक नाम के कई ऋषि हो सकते हैं, इसलिए कई ऋषि यहाँ पर नाम जो है अलग अलग जगह पर दोबारा आ गया है। तो और कहीं कहीं पर ऐसा भी इसमें देखने को मिलता है हमारे वैदिक वाङ्मय में कि जो शिष्य होते हैं उनको या तो आचार्य परंपरा के नाम से जाना जाता है या उनके कुल में जो परंपरा है उनके नाम से जाना जाता है। तो कभी कभी जैसे गौतम नाम के बहुत ऋषि हैं लेकिन उनके सबको गौतम ही कहते हैं, तो कुछ इस तरीके से। यहाँ पर सबसे अंत में जब हम देखते हैं तो इसमें महर्षि पराशर का नाम यहाँ पर आता है और यह महाभारत काल के आसपास का समय हो गया। तो महाभारत काल के आसपास में जो होने वाले याज्ञवल्क्य थे और उनसे पहले यजुर्वेद की शिक्षा इन लोगों को मिली। यास्क मुनि उनसे पहले के हैं, तो उनसे पहले ये सब जो ऋषि थे उनको यजुर्वेद की शिक्षा मिली। इसका मतलब यह है कि जो महाभारत काल में जो याज्ञवल्क्य जो थे, जो वैशंपायन ऋषि के शिष्य थे, उन्होंने आदित्य से जो शिक्षा प्राप्त की थी वह आदित्य सूर्य, जो अभी हम लोग कहते हैं सूर्य देव से साक्षात प्राप्त किया था, ऐसी बात नहीं है। आज का जो हम लोग कॉस्मोलॉजिकल जो साइंस पढ़ते हैं, जो जानते हैं, जो साइंस के स्टूडेंट हैं, वो सूर्य कोई वहाँ पर वो हम लोग उनको एक देवता की प्रतिमूर्ति मानते हैं, लेकिन वो कोई देवता नहीं, वो आकर के पढ़ा नहीं सकते कुछ। तो आदित्य नाम के एक ऋषि थे और उन ऋषि से यह परंपरा चली थी यजुर्वेद की, और उनके परंपरा में फिर इतने सारे शिष्यों ने उस यजुर्वेद को ग्रहण किया था और इसके नाम पे आदित्य यजुर्वेद, आदित्य संप्रदाय मतलब ये शुरू हुआ था। जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं
कि कश्यप पुत्र को ध्रुव, कश्यप, यहाँ पर आपको एक, हाँ यहाँ आदित्य का नाम आता है, आदित्य से यह शुरू हुआ और यही आदित्य का जो नाम से जो शुक्ल यजुष चला हुआ शुक्ल यजुष के नाम से प्रख्यात हुआ और यही बाद में वाजसेनेय याज्ञवल्क्य के नाम जो मतलब इसके आख्याता आचार्य बने, कुछ ऐसा यहाँ पर तात्पर्य निकलता है। तो इसका एक मतलब यह निकलता है कि इसके जो आदि प्रणेता ऋषि थे वह आदित्य थे और यहाँ आदित्य चूंकि हम लोग जो सन हैं, सूर्य हैं, उनका पर्यायवाची शब्द माना जाता है तो सीधा सीधा यहाँ से अर्थ निकाल लिया गया, लेकिन वैसा है नहीं। आदित्य इसके आदि प्रणेता ऋषि थे और याज्ञवल्क्य जो हैं इनसे डायरेक्ट इनसे शिक्षा नहीं लिए थे। हो सकता है कृष्ण यजुर्वेद की धारा में इसका मतलब शुक्ल यजुर्वेद की जो धारा थी वह हो सकता है इसका प्रचार प्रसार कम रहा होगा और महाभारत काल में जो याज्ञवल्क्य थे उन्होंने फिर से इसके प्रचार प्रसार का अपने ऊपर जिम्मा उठाया, उसका अध्ययन किया और उसके प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाया और बाद में कृष्ण यजुर्वेद की धारा की प्रवाह जो थी वह मंद हो गई और आज अभी देखते हैं कि अधिकांशतः यजुर्वेद की धारा ही मिलती है। कृष्ण यजुर्वेद भी प्राप्त होता है लेकिन यजुर्वेद जो है वह कहीं अधिक उपयोग में आता है। इसके अलावा एक समीक्षात्मक अध्ययन हम लोग और कर सकते हैं। महाभारत में ही हमें कुछ और उदाहरण मिलते हैं महर्षि याज्ञवल्क्य के। तो महाभारत में याज्ञवल्क्य और जनक का एक संवाद का वर्णन आता है और वहाँ पर कहते हैं जनक जो राजा हैं उनको दैवरात का पुत्र कहा गया है, दैवराती जनक कहा गया है। और वाल्मीकि रामायण में जो जनक राजाओं के जो वंश का विवरण मिलता है उनके अनुसार जो माता सीता थी उनके जो पिता जनक थे उनका जो सांस्कारिक नाम था वह शिरध्वज जनक था, जिनके छोटे भाई कुशध्वज थे। और इन दोनों भाइयों के जो माता सीता के जो पिता थे और उनके जो भाई थे उन दोनों भाइयों के पूर्व 16वीं पीढ़ी में एक बृहद्रथ जनक का नाम आता है। वो वाल्मीकि रामायण में कहते हैं सुकेतोरपि धर्मात्मा देवरातो महाबला दैवरातस्य राजर्षि बृहद्रथ इति स्मृतः करके एक श्लोक आता है। तो इसके आधार पे कह सकते हैं कि वह जो दैवराती शिरध्वज जनक थे वह माता सीता के जो पिता जो जनक थे उनसे 16 पीढ़ी ऊपर में थे और उनके साथ याज्ञवल्क्य का संवाद मिलता है। तो यह जो दैवराती जो जनक थे, देवराती जनक का जो संवाद है, देवराती जनक का जो संवाद है उनका याज्ञवल्क्य के साथ संवाद मिलता है। और भीष्म पितामह का जो काल था वह महाभारत का काल था और इसीलिए स्वयं भीष्म पितामह भी उसको पुरातन इतिहास के रूप में बता करके धर्मात्मा युधिष्ठिर को उसका ज्ञान देते हैं। शांति पर्व में यह चर्चा मिलता है जिसमें वो कहते हैं अत्र तेव तयिष्यामि इतिहासं पुरातनम याज्ञवल्क्यस्य संवादम जनकस्य च भारत याज्ञवल्क्यम ऋषिश्रेष्ठम दैवरातिर्महायशः पप्रच्छ जनको राजा प्रश्नम प्रश्नविदाम्बर। तो यहाँ पर इस श्लोक से वह भीष्म पितामह कहते हैं कि पुरातन इतिहास में, तो जब भीष्म पितामह कह रहे हैं पुरातन इतिहास में तो कम से कम 500 वर्ष, क्योंकि मतलब 50-100 साल के आसपास के इतिहास को सामान्य इतिहास कहा जाता है, पुरातन इतिहास नहीं कर सकते। कम से कम 500 वर्षों से अधिक का समय होना चाहिए, उसको पुरातन इतिहास कहा जा सकता है। और वहाँ पर दैवराती जनक का वर्णन आता है जो, और वाल्मीकि रामायण में जो दैवराती जनक हैं वह जो माता सीता के जो जनक पिता जो जनक थे उनसे भी 16 पीढ़ी ऊपर के। तो मतलब 16 पीढ़ी का मतलब कम से कम अगर हम लोग 20 साल का भी अगर ओवरलैपिंग के अलावा का जो समय माने तो कम से कम 320 साल तो वहाँ से ही शुरू हो गया। तो अगर अभी रामायण के काल निर्धारण में जाएं एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना के बेसिस पे तो करीब करीब 9 लाख साल आता है। तो अगर उतना नहीं भी माने तब भी कम से कम महाभारत से इसको 1000 वर्ष पूर्व तो माना ही जा सकता है। तो महाभारत के समय के याज्ञवल्क्य इसके आदि प्रणेता ऋषि यजुर्वेद के नहीं हो सकते हैं,
यह यजुर्वेद की जो शाखा निर्धारण जो थी वह बहुत ही पहले से हो चुका था ऑलरेडी, और ये वेदों का भी जो शाखा निर्धारण था वह भी बहुत पहले से ही चलता आ रहा है। इसके कई प्रमाण मिलते हैं, हम लोग आने वाले वीडियोज में देखेंगे। तो इस वीडियो का जो प्रमुख उद्देश्य था सिर्फ और सिर्फ इस बात की मतलब पुष्टि करना था कि यजुर्वेद जो है वह भी प्रमाणिक वेद संहिता वैदिक वाङ्मय का एक भाग है। यजुर्वेद कोई अर्वाचीन वेद नहीं है जिसको बाद में किसी ने गढ़ा। यजुर्वेद भी उतना ही प्राचीन है जितना अन्य वेद प्राचीन हैं। खास करके यजुर्वेद का जो शुक्ल यजुर्वेद जो संहिता है, शुक्ल यजुर्वेद भी उतना ही प्राचीन है जितने बाकी अन्य संहिताएं प्राचीन हैं। और शुक्ल यजुर्वेद भी कम से कम महर्षि वेदव्यास के 1000 वर्ष पहले से, तो कम से कम 1000 वर्ष पहले से वह उपलब्ध है, ऐसा माना जा सकता है। और यह एक इस बात का भी यह द्योतक है कि जब शुक्ल यजुर्वेद इनसे 1000 वर्ष पहले का है, तो वेदों का जो विभाजन था मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वह भी द्वापर के महर्षि व्यास ने नहीं किया था, क्योंकि जब यजुर्वेद में ही कृष्ण और शुक्ल संप्रदाय बहुत पहले से है, उनसे 1000 वर्ष पहले से है, तो फिर वेदों का विभाजन वो उन्होंने नहीं किया था। उन्होंने वेदों के सर्वांगीण प्रचार प्रसार का जिम्मा उठाया था। द्वापर काल में जो धाराएं मंद पड़ गई थी उनको फिर से जागृत किया, और उसके बाद उनके शिष्यों ने जो लुप्त धाराएं थी उनका फिर से उजागर किया, फिर से प्रकटीकरण किया। कुछ ने अपने अपने नाम पर शाखाएं भी हो गई उनके नाम पर, कुछ प्रमुख शिष्यों के नाम पे। कहीं पद पाठ विधि के आधार पर शाखाएं बनती चली गईं। थोड़े थोड़े के अंतर से बहुत सारे शाखाओं का विस्तार मिलता है। विष्णु पुराण में आप उन कहानियों को पढ़ सकते हैं। तो यह आज का वीडियो का मुख्य उद्देश्य था कि जितनी भी शाखाएं हैं वैदिक वाङ्मय की, वह सारी शाखाएं प्राचीन हैं और कोई भी अर्वाचीन शाखा नहीं है, सभी के सभी प्रमाणिक भी हैं। हाँ, हो सकता है कि मध्यकाल में किसी में कुछ प्रक्षेपण हुआ हो, कुछ प्रक्षिप्त भाग हो, लेकिन अधिकांशतः सुरक्षित हैं और ऑथेंटिक मानी जा सकती हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और आजकल थोड़ा समय कम मिल पा रहा, तो वीडियोस जो आएंगे वो थोड़े देर से आ पाएंगे। अगले वीडियो हम लोग यजुर्वेद की शाखा और शाखा का विस्तार क्या क्या है, यजुर्वेद की संपूर्ण शाखाएं अभी उपलब्ध तो नहीं होती हैं, लेकिन संपूर्ण शाखाओं के नाम, उनके ऋषि कौन थे, आदि आदि इन पर हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, नमस्ते, प्रणाम, धन्यवाद सभी को।